प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने आया हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। एक ऐसी कथा जिसमें दर्द भी है, धैर्य भी, संघर्ष भी और अंत में भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य कृपा जो जीवन का अर्थ बदल देती है। यह कहानी है आरव नाम के एक युवक की जो बिल्कुल आपकी तरह, मेरी तरह सपने लेकर आया था, पर किस्मत ने उसके सामने इतनी बाधाएं रख दीं कि वह टूटने लगा, बिखरने लगा और एक दिन भगवान से भी पूछ बैठा, हे कृष्ण, आखिर मेरे हिस्से में इतनी परीक्षा क्यों? संघर्ष की शुरुआत। आरव एक छोटा सा गांव में रहने वाला मेहनती, शांत स्वभाव का युवक था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। घर में आर्थिक तंगी, पिता बीमार, बहन की पढ़ाई रुकी हुई, मां के चेहरे पर चिंता की अनगिन लकीरें। हर दिन वह सूरज से पहले उठता, खेतों में काम करता, फिर गांव से दूर एक फैक्ट्री में मजदूरी करने जाता। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन मेरी मेहनत से मेरा परिवार सुख पाएगा। लेकिन किस्मत शायद उसे जांचना चाहती थी। एक के बाद एक मुसीबतें आती गईं। फैक्ट्री बंद हो गई, घर की जमीन पर झगड़ा हो गया, पिता की सेहत और बिगड़ गई। और एक रात थक कर दूर आसमान की ओर देखते हुए वह फुसफुसाया, हे कृष्ण, क्या मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा भी है? भक्तों, कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग तो एक कदम चले और 100 दरवाजे खुलते जाते हैं, पर हम जैसे लोग 100 कदम चले और एक भी रास्ता साफ ना दिखाई दे। आरव भी यही सोचता था। वह मंदिर गया, दीपक जलाया, प्रार्थना की, लेकिन कोई सुखद समाचार नहीं आया। उसे लगने लगा, शायद मैं भगवान का प्रिय नहीं हूं। लेकिन भक्तों, कभी कभी भगवान की चुप्पी भी एक उत्तर होती है। वह चुप रहते हैं ताकि हम मजबूत बने, वह देरी करते हैं ताकि हम तैयार हों। यही बात आरव को समझनी थी, जिसे वह बहुत जल्द समझने वाला था। एक दिन पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे, उधार लेने की हिम्मत नहीं थी। आरव टूटा नहीं, वह पूरी तरह बिखर गया। उस रात उसने कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, यह कैसी परीक्षा है? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है? और तभी उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई, बेटा, जब दुख सबसे ज्यादा होता है तो समझना ईश्वर सबसे करीब होता है। लेकिन तब भी उसे कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी जीवन इतना अंधेरा होता है कि प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती। पिता को अस्पताल ले जाते समय शहर के एक बड़े डॉक्टर ने उनकी मदद कर दी। उन्होंने कहा, मैं इस लड़के की आंखों में संघर्ष देख रहा हूं। उस डॉक्टर ने बिना फीस इलाज कर दिया। आरव हैरान था, यह कैसा चमत्कार था। भक्तों, भगवान सीधे नहीं आते, लेकिन उनकी कृपा इंसानों के रूप में प्रकट होती है। यही आरव के लिए पहला संकेत था कि ऊपर कोई उसकी सुन रहा है। पिता के ठीक होने के बाद आरव ने शहर में नौकरी ढूंढनी शुरू की। महीनों लगे, नकार नकार, सिर्फ नकार। कभी रिज्यूमे फैला देता, कभी लाइन में खड़ा रहता, कभी घंटों इंतजार करता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। और वह कॉल कभी नहीं आया। एक दिन थककर वह शहर की भीड़ में अकेले बैठा रोने लगा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, जो दरवाजा बंद है उसके सामने खड़े रहने से दूसरा खुलेगा नहीं, चलो नया रास्ता ढूंढें। वह व्यक्ति एक छोटे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में काम करता था। उसने आरव को वहीं काम दिला दिया। आरव ने सोचा, यह मेरा सपना नहीं है, लेकिन शायद यह वही रास्ता है जो भगवान ने मेरे लिए चुना है। काम कठिन था, धूप, धूल, मेहनत, लेकिन एक चीज सुंदर थी, उसकी नीयत। वह हर काम पूरे मन से करता। धीरे धीरे वह उस छोटे से ऑफिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। उसके भीतर धैर्य बढ़ रहा था, विनम्रता बढ़ रही थी, मेहनत की ताकत बढ़ रही थी। भक्तों, याद रखना, फल हम देखते हैं, लेकिन ईश्वर जड़ें मजबूत करते हैं।
यही हो रहा था। एक दिन ऑफिस में एक बड़े बिजनेसमैन आए। उन्होंने आरव की लगन देखी और पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? आरव ने हिचकते हुए कहा, हाँ साहब, पर किस्मत ने बड़ी परीक्षा ली है। बिजनेसमैन मुस्कुराए और बोले, परीक्षा जितनी बड़ी हो, नतीजा उतना ही शानदार आता है। उन्होंने आरव को अपने प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंट बना लिया और उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अब आरव सीख रहा था कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, कैसे जिम्मेदारी निभानी है। वह हर दिन बांसुरी की धुन की तरह मधुर होकर अपने सपनों के करीब बढ़ रहा था। लेकिन उसे कभी अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था सब कुछ मेरी शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं कान्हा का अदृश्य हाथ है। एक दिन उस बिजनेसमैन ने आरव से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक नई शाखा संभालो, क्या तुम तैयार हो? आरव सुनकर स्तब्ध रह गया। वह वही लड़का था जिसे लोग कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, यह कुछ नहीं बना सकता, यह किस्मत का मारा है। लेकिन भक्तों, किस्मत किसकी मारी होती है? जिसके पीछे स्वयं श्री कृष्ण खड़े हों। पहली तनख्वाह से उसने पिता की दवाइयां खरीदी, बहन की पढ़ाई चालू करवाई, मां के लिए नया साड़ी लाई। उस रात पूरा घर पहली बार हंसी से भर गया और आरव ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद कान्हा, मैं टूटा नहीं, इसलिए मैं बना। भक्तों, आरव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक सत्य है। ईश्वर देर से देता है, लेकिन जब देता है तो जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। वह आपको रोकते नहीं, तैयार करते हैं। वह आपको गिराते नहीं, ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। दर्द परीक्षा है, प्रतीक्षा तपस्या है, और परिणाम कृष्ण का आशीर्वाद। कुछ साल बाद आरव गांव लौटा। लोग उसे पहचान नहीं पाए, न धन की वजह से, न सफलता की वजह से, बल्कि उसकी आंखों में श्री कृष्ण की कृपा की चमक थी। उसने लोगों से कहा, मैं कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने हार मान ली, तब भगवान ने मेरे लिए लड़ना शुरू किया। और यही सत्य है भक्तों, जहां आपका प्रयास खत्म होता है, वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, चाहे नौकरी की परेशानी हो, रिश्तों का दर्द हो, पैसे की कमी हो, या जीवन में कोई अंधेरा, तो याद रखना, कान्हा चुप है पर सोए नहीं। वह देरी कर रहे हैं, इनकार नहीं, वह आपको तैयार कर रहे हैं, रोक नहीं रहे। और जब समय आएगा, एक झटके में आपकी किस्मत उठकर आपके चरण छूने लगेगी। जय श्री राधे कृष्णा।